अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, गॉड फियरिंग हैं।
इससे अच्छा क्या चाहते हैं? अगर वे पूछें कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता है वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें वो भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कम्बल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठें। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठें। कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वहरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, पहले बाहर उस पवित्र मुहूर्त को बनाइए, और जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए उस पवित्र मुहूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक हृदय आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो इसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हैं, वे भगवान के नाम को पकड़ें।
और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे, हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे चुने, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, बीट ऑफ द हार्ट, उस दुखदुकी में ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वह निकल रहा है। जवान ओम ओम नहीं कह रही, हृदय कह रहा है, जवान से नहीं हृदय से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम, मानसिक जाप ओम, मन से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तब वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका इन संतों ने बताया पूजा का। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा का और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा जब स्टेप क्या है, यार मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना होगा और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष हर्ज ये है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो हम खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। में परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के शरीर में न जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला है आहार की शुद्धि, दूसरा है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने आसान तरीका बतलाया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा परमात्मा की याद में रंगा हुआ बनेगा और जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा,
क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। अब पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के आपके 2 घंटे हो गए। कैसे? आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। आगे चलिए तो तीसरा स्टेप क्या है? बड़े प्यार से कि हर मनुष्य सोता है और सोने में औसतन 6 घंटे सब लगाते हैं। 6 घंटे सब सोते हैं। क्या बताया कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, ज्यादा नहीं, 20 मिनट। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी? इसका रास्ता इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई काम आपसे अच्छा बना क्या? ऐसा काम जिससे दूसरी आत्माओं को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने? आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। ये अपनी आत्मा से पूछिए। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, हमारी जिंदगी में कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज भी नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चलता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो गड़बड़ हो जाती है, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जैसे गप लड़ने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ से कोई फायदा तो नहीं, बिना मतलब झूठ क्यों बोले? अगर आपकी आत्मा कुढ़ती है, दुखी होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु,
हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये जो छोटी सी खराबी है ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए और अगले रोज से उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप छोटी छोटी बातें जो आपके मन को अच्छी नहीं लगती, खराबियां जिन्हें आप सोचते कि ना जच सकेंगी, बड़ी बड़ी कमियां, अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगे। पर शर्त इस एक बात का है कि जिस बात का अपने इष्ट देव से वादा करें उसे पूरा वश करें। वायदा न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करे पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जब ध्यान अच्छा लग जाए उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब ये अभ्यास बढ़ेगा, सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, सपने के अंदर कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इस देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।